किसी राज्य में पृथ्वी सिंह नाम के एक राजा थे। वो बहुत दयालु थे। राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। उसका नाम जानवी था। वो बहुत ही घमंडी थी। राजा पृथ्वीराज अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्हें ये लगता था कि शायद शादी के बाद उनका बर्ताव और व्यवहार दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। राजा पृथ्वी सिंह अपने बेटे के विवाह के स्वयंवर का आयोजन करते हैं और सभी राज्यों के राजा को स्वयंवर का न्योता देते हैं। प्रिय राजकुमारों, आप सभी का मेरे राज्य में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है और अब मेरी बेटी जानवी आप सबसे मिलेगी। राजा के बोलते ही राजकुमारी जानवी दरबार में आती हैं। जैसे ही वो दरबार में आती हैं, एक एक करके सब राजा का अपमान करने लगती हैं। ये तो बहुत ही छोटा है। नहीं नहीं, ये तो एकदम खंभे जैसा लंबा है। और ये तो एकदम कद्दू जैसा लग रहा है। इसे देखो तो सही, इसका चेहरा कितना लंबा है और इसकी दाढ़ी कितनी गंदी लग रही है। इसे तो महल में हम नौकर भी न रखें। ऐसा कहते हुए राजकुमारी वहां से चली जाती हैं। राजकुमारी के इस व्यवहार से राजा बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं। जानवी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी नेक और सज्जन राजाओं की अपमान करने की? अब बहुत हुआ। मैं ऐलान करता हूँ कि कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति इस महल में प्रवेश करेगा उससे तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो। राजा के इस ऐलान से राजकुमारी एकदम अचंभित हो जाती हैं। अगली सुबह एक भिखारी वहां आ जाता है। महाराज पृथ्वी सिंह की नजर जैसे ही उस भिखारी पर पड़ी, तुरंत भिखारी को महल के अंदर बुलवा लेते हैं। हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं। राजा की यह बात सुन भिखारी हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत खुश भी होता है। नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा विवाह इसी के साथ होगा। जाओ, अब तुरंत की तुरंत तैयार हो जाओ। तुम यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हें यहाँ से अपने पति के साथ जाना ही होगा। ऐसा कहकर महाराज ने उन दोनों की शादी करवा दिया और राजकुमारी को उस भिखारी के साथ विदा कर देते हैं। राजकुमारी और भिखारी दोनों महल के बाहर चले जाते हैं और पैदल चलते हुए कुछ ही देर में काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। फिर वो बहुत ही सुंदर घाटी में पहुंच जाती हैं। अरे वाह, ये कितना सुंदर घाटी है। ये किसकी घाटी है? यह घाटी राजा विक्रम की है। अरे यार, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अब वे दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एक बड़े से शहर में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बताओ, ये बड़ा और सुंदर शहर किसका है? यह भी राजा विक्रम का है। फिर वो चलते हुए उसी शहर के एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं। उसे देखकर राजकुमारी एकदम से भौचक्का हो गई। हे भगवान, अब ये क्या है? घर तो बहुत ही छोटा है और यहाँ तो कोई सेवक भी नहीं है।
ये हमारा घर है, तुम्हें और मुझे सभी काम खुद ही करने होंगे। इसके बाद वे दोनों उसी घर में रहने लगे, लेकिन राजकुमारी को घर का कोई कार्य करने नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा हर कार्य को बिगाड़ देते थे। परेशान होकर भिखारी ने उसे सबसे सरल कार्य करने को कहा। वो राजकुमारी के लिए जंगल से कुछ फूल तोड़ के ले आया, जिससे राजकुमारी उन फूलों का माला बनाकर बेच सकें और उसे कुछ पैसे कमा सकें। राजकुमारी फूल माला बनाने की पूरी कोशिश में थी, लेकिन उसी बीच राजकुमारी के दोनों हाथ छिल गए। ये देखकर भिखारी बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम खाना नहीं बना सकती, तुम फूल माला नहीं बना सकती, तुम घर का कोई काम नहीं कर सकती हो, तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारा क्या करूं? हमें खाने के लिए काम तो करना ही होगा ना। तुम राजा विक्रम के महल में जाओ और उनकी सेविका की जगह खाली है, इसलिए आज से तुम महल में सेविका का काम करोगी और वहाँ जरा ध्यान से काम करना। अगले दिन से राजकुमारी राजा विक्रम के महल में सेविका का काम करने लगती है। वो वहाँ पूरा दिन काम करती रहती थी और दिन के अंत में थोड़ा सा कुछ खाने को दे दिया जाता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और राजा विक्रम के विवाह की बात पक्की हो जाती है। उनके विवाह की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए राजकुमारी जानवी बहुत उदास हो जाती हैं। काश मैंने इतना ज्यादा घमंड दिखा के राजा विक्रम का अपमान नहीं किया होता तो आज मेरी शादी राजा विक्रम के साथ होती। क्या तुमने मेरा नाम लिया क्या? प्रिय राजा, मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर राजा विक्रम राजकुमारी को साथ लेकर अपने उस कक्ष में लेके गया जहाँ पर उनकी शादी की सारी तैयारी चल रही थी। वे दोनों जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं, जानवी देखती है कि जिन राजकुमारों का अपमान उसने पहले किया था, वे सभी वहीं पे मौजूद थे और साथ ही राजकुमारी के पिता राजा पृथ्वीराज भी वहाँ मौजूद थे। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे सबक मिल गया है। राजकुमारी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपके साथ शादी की थी। इतने दिनों से आप मेरे साथ रह रही थी और मैंने ये सब इसलिए किया कि ताकि आप समझ सके कि घमंड दुनिया का सबसे बड़ी बुरी चीज है। और जब आप ये समझ गई हैं तो चलो मेरी रानी। ऐसा कहकर राजा विक्रम राजकुमारी को अपने साथ लेके जाते हैं और वे दोनों सबके समक्ष पुनः विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।